आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न इस प्रकार से है, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। कक्षा 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 135, 120, 95, 100, 90 और 80, 135, 120, 95, 100, 90 एंड 80। आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे? ये प्रश्न है इसका कि हाउ विल यू चूज योर स्केल। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? इन विच क्लास देयर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। और किस कक्षा में न्यूनतम है? एंड इन विच क्लास इट इज मिनिमम। कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात क्या कीजिए। फाइंड द रेशियो ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 6th क्लास टू द चिल्ड्रन ऑफ 8th क्लास। इसलिए अब हमने इसका आलेख बनाना है, इसका ग्राफ खींचना है, तो आइए करें। ये देखिए, ये आपका एक ग्राफ पेपर है जिसमें छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं। अब सबसे पहले हमने स्केल चुननी है, तो स्केल कैसे चुनेंगे? ये देखिए, हमारे पास सबसे बड़ी संख्या है 135 और सबसे छोटी संख्या ये देखिए आप 80। तो स्केल इस प्रकार चुनते हैं हम कि 0 से शुरू करके सबसे कम वाली संख्या भी इसमें निरूपित की जा सके और सबसे अधिक वाली संख्या भी निरूपित की जा सके। उसके लिए हम संख्याओं को तो देखते ही हैं, लेकिन इसके अलावा हम इन बक्सों को, संख्या को भी देखते हैं। तो देखिए हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं। ये देखिए, ये है एक बॉक्स, बड़ा बॉक्स, जिसमें हर ओर 10-10 खाने होते हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसी प्रकार 10 खाने ऊपर की ओर होते हैं, तो इसे एक बॉक्स बोलते हैं। तो ये एक बॉक्स है, इसमें हमने कुछ संख्याएं भरनी है, कुछ संख्याओं का मान इसमें लेना है। अब हमारे पास कितने बॉक्स हैं ऐसे? देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो कुछ हिस्सा ग्राफ का इस ओर छोड़ते हैं और कुछ हिस्सा ऊपर की ओर छोड़ देते हैं। तो अगर हम ये हिस्सा छोड़ दें तो हमारे पास एक बॉक्स कम हो जाएगा। तो हमारे बॉक्स कितने बचे? अब 4 बॉक्स बचे। तो अगर हमने मिनिमम 80 और मैक्सिमम 160 को निरूपित करना है, ड्रॉ करना है, तो हमें एक बॉक्स 40 के बराबर लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमने एक बॉक्स 40 के बराबर लिया और इस बॉक्स में ऊपर की ओर और दाएं ओर कितने कितने बॉक्स हैं? 10-10 बॉक्स। तो हमने स्केल में लिख दिया है 10 छोटे बॉक्स बराबर 40 विद्यार्थी। आइए अब इसको निरूपित करें। अब हमारे पास 5वीं कक्षा में सबसे पहले 135 बच्चे हैं। कक्षाएं कितनी हैं? 6 कक्षाएं हैं। तो हम देख पा रहे हैं इसमें कितने बॉक्स हैं एक्स की ओर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो हमारी 6 कक्षाएं बड़े आराम से बन जाएंगी। और बाई की ओर हमारे पास 4 बॉक्स हैं, तो उसमें हमने 40, 80, 120 और 160 की स्केल का प्रयोग कर लिया है। इस ओर हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन या विद्यार्थियों की संख्या को लिया है और एक्स की ओर हमने कक्षा या क्लास को लिया है। अब हमने 5वीं कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 135। अब हमने 135 को निरूपित करना है, तो एक ये पूरा बॉक्स कितने के बराबर है? 40 के बराबर। तो ये आ गया 80, ये आ गया 120। अब हमने 135 बनाना है। तो जब ये बच्चों ये पूरा बॉक्स 40 के बराबर है, इसमें कितने बॉक्स हैं हमारे पास? छोटे छोटे 10 बॉक्स हैं। तो पूरा 10 छोटे छोटे बक्से हमारे पास 40 के बराबर हैं,
तो एक छोटा सा बॉक्स, ये जो एक छोटा सा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये कितने के बराबर हो गया? 40 भाग 10 बराबर 4, तो ये 4 के बराबर है। तो आइए अब हम 135 बनाएं। तो ये देखिए ये 120 बना है, फिर ये आ गया 124, 128, 132 और 136। लेकिन उससे थोड़ा सा देखिए मैंने एक कम बनाया है, एक बॉक्स के मैंने इस छोटे बॉक्स के 4 हिस्से कर दिए हैं। तो ये 32, फिर 33, 34 और ये 35, और थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो ये मिला देंगे इस बॉक्स को यहाँ, तो ये 136 हो जाएगा और ये 140 हो जाएगा। तो हमने 135 ड्रॉ कर लिए हैं। उसके बाद कक्षा छठी में कितने विद्यार्थी हैं? 120। तो देखिए 120 तो हमारे पास बना है, तो हमने इसके सामने ही ये आयत बना दी है 120 और इसको लिख दिया है कक्षा छठी, और इसके ऊपर भी लिख दिया है 120। अब 7वीं कक्षा में हमारे पास बच्चों की संख्या है 95, 95। तो हमने 95 को शो करना 7th क्लास में। तो ये देखिए 95 हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हमारे पास 80 है, अब देखिए 4 इसमें जोड़ेंगे तो 84, फिर 4 जोड़ेंगे 88, फिर 4 और जोड़ेंगे तो 92, फिर 4 और जोड़ेंगे तो 96। लेकिन इससे एक कम हम करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 95। तो हमने ठीक इसके सामने ये 95 बना रखा है और इसके ऊपर भी हमने 95 लिख दिया है। उसके बाद 8वीं कक्षा में हमारे पास बच्चों की संख्या है 100। तो 100 हमने बनाना है। तो देखिए 95 तो हमने यहाँ बनाया, तो यहाँ 96 आ गया और आगे 100, तो ये बन गया 100। हम इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, ये 80 है और ये 120 है। कितने का अंतर है? 40 का। तो अगर ये वाला खाना जो है इसमें ये आधा हो जाता है अंतर, तो 40 का अंतर ये आधा रह गया, तो कितना अंतर बच गया? 20। तो 80 में ऊपर को 20 जोड़ दिए तो हमारे पास कितने बन गए? 100। तो ये हमने 100 बना दिए हैं और इसको कक्षा 8वीं लिख दिया है। अब 9वीं कक्षा में हमारे पास है 90 विद्यार्थी। तो देखिए 80 तो हमने अभी बनाया था, फिर 95 अभी बनाया था, 100 भी बनाया, अब हमने 90 बनाना है। तो देखिए ये बन गया हमारे पास 80, ये 84 और 88 और 2 ये 90। ये देखिए इसका आधा हमने किया है और ये बन गया हमारे पास 90, और इसको हमने 9वीं क्लास लिख दिया है, 9th क्लास। और अंत में हमारे पास 10वीं में है बच्चे 80। तो हम 80 बनाएंगे तो 80 हमारे पास बना है, इसलिए हमने 80 सीधा ही इसमें ड्रॉ कर दिया। तो 10th क्लास में हमने 80 विद्यार्थी निरूपित कर दिए। तो इस प्रकार हमारा ये ग्राफ बन के तैयार है। एक और एक्स एक्सिस में हमने क्लास को लिया है और वाई एक्सिस में हमने विद्यार्थियों की संख्या को लिया है। तो इस प्रकार हमारा ग्राफ बन के तैयार है। अब हम ग्राफ की सहायता से प्रश्नों का उत्तर देंगे। आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे? तो इसका उत्तर मैंने आपको अभी बता दिया है कि हमने स्केल को किस प्रकार चुना है। तो हमारी स्केल है 10 छोटे बॉक्स बराबर 40 विद्यार्थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? आइए देखें। जो हमारे पास आयत सबसे अधिक होगी, ऊंची होगी, वही उसी कक्षा के विद्यार्थी सबसे अधिक होंगे। तो देखिए हम देख पा रहे हैं इसमें 5वीं कक्षा की इमारत सबसे ज़्यादा ऊंची है, इसलिए 5वीं कक्षा में सबसे अधिक विद्यार्थी हैं 135। तो हमने लिख दिया है स्केल 10 बॉक्स बराबर 40 विद्यार्थी। और दूसरे प्रश्न का उत्तर, 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या और चिल्ड्रन आर इन 5th क्लास इज इक्वल टू 135। अब उसके अगला प्रश्न है हमारा, 10 किस कक्षा में न्यूनतम है? तो 10वीं कक्षा में हम देख पा रहे हैं ये सबसे छोटी इमारत है, सबसे छोटी आयत बनी है, तो इसमें सबसे कम बच्चे हैं। तो हमने लिख दिया 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर इन 10th क्लास विच वर इक्वल टू 80। और तीसरा प्रश्न है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना। तो आइए करें। कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या है 120। ये देख पा रहे हैं हम, कक्षा 6 में 120 विद्यार्थी हैं।
और कक्षा 8 में 100 विद्यार्थी हैं। तो हमने लिख दिया है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या अनुपात कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6th क्लास रेशियो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 8th क्लास 120 रेशियो 100। तो देखिए हमने पहले 10 से भाग कर दिया तो हमारे पास शेष बच गया 12। तो 12 अनुपात 10। फिर दोनों संख्याओं को 2 से भाग किया जा रहा है तो 2 गुणा 6 12 और 2 गुणा 5 10। तो इस प्रकार इसके बाद इन संख्याओं को भाग नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास अभीष्ट अनुपात आया 6 अनुपात 5, 6 रेशियो 5। दिस इज आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस प्रकार बच्चों हम ग्राफ से संबंधित प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। और मैंने आपको इस वीडियो में ग्राफ बनाना भी सिखाया। तो आप भी अपनी ग्राफ कॉपी में इसी प्रकार ग्राफ को ड्रॉ कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए।